सो हाय हेलो एवरीवन, आज हमारे 75 ट्रेडिंग चैलेंज का 10वां दिन और 10वें दिन मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहा। बिल्कुल मार्केट कहीं भी नहीं गया, लेकिन हमारे लेवल्स पे हमें ट्रेड देके हमें ट्रेप जरूर किया। हमने आज ओवर ट्रेडिंग की, हमारे सारे रूल्स को हमने ब्रेक किया। एक भी रूल ऐसा नहीं बचा जिसको हमने ब्रेक नहीं किया। तो रूल्स ब्रेक करने का अंजाम आपको पता ही है कि क्या होता है। पीएनएल दिखाने का आज मूड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट में पीएनएल दिखा दूंगा कि प्रॉफिट में है क्या लॉस में, और लॉस में है तो कितने में है, प्रॉफिट में है तो हमारे कितना प्रॉफिट है। लेकिन आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई के 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने आज निफ्टी को अवॉइड किया और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, क्योंकि बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग जगह पे दिखाई दे रही थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के पीछे का रीजन क्या था, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कल के जो लेवल्स देख लेते हैं कि जो लेवल्स है हमारे कल के लेवल्स है। और कल हमने यहाँ पे मार्केट देखो एक ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट चल रहा था, और हमने कल डिसाइड किया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास कहीं ओपन होकर नीचे की साइड ब्रेकआउट देता तो हम यहाँ पे पी का ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन मार्केट ट्रेंड लाइन के पास ओपन होकर ऊपर की साइड गया और कल की क्लोजिंग से वापस रिवर्स होकर नीचे आया। तो हमने थर्ड कैंडल पे मतलब कि 9:25 की कैंडल पे एक ट्रेड उठाया, और उस ट्रेड को नेक्स्ट दो कैंडल के बाद हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रेड उठाया और यहाँ पे जाके हमने कहीं पे उसको निकाल दिया एसएल के साथ। बाद में दोबारा ये कैंडल नीचे की साइड आके वापस इसने क्लोज किया और दूसरी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। तो हमने यहाँ पे फिर से उसी पोजीशन को, उसी स्ट्राइक प्राइस को उठाया, और यहाँ तक जब तक मार्केट यहाँ तक आ गया था तब तक हम इसको होल्ड करके रखे। और यहाँ पे एक पिवट पॉइंट भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो यहाँ तक का था। पहला टारगेट 42,400 था और दूसरा टारगेट नीचे की साइड और भी था। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे आके बाद में ये वापस ऊपर की साइड गया, तो हमने यहाँ पे जो से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की साइड इसने क्लोजिंग दे दी, तो हमने यहाँ पे उस पोजीशन को वापस एग्जिट कर दिया। लेकिन जैसे ही वापस नीचे की साइड आई तो यहाँ पे हमने उस पोजीशन को वापस उठा लिया। तो 3 बार पोजीशन यहाँ पे उठ चुकी थी, और लास्ट में जाते जाते इसने जैसे ही इस लेवल को, हमारे पिवट को इसने ब्रेकआउट दिया, तो हमने यहाँ पे उसी पोजीशन को वापस उठा लिया और वापस इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो आज से 4 से 5 बार ये पोजीशन हमारी जो उड़ चुकी थी, मतलब 4 से 5 ट्रेड हो चुके हैं एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 4 से 5 ट्रेड होने के बाद हमारा माइंड हो चुका था पूरा का पूरा अपसेट, और हमें इसमें लॉस हुआ कितने का। देखो यहाँ पे जो ये ट्रेड चल रहा था ना, उसमें जो पहले का जो लॉस था, स्टॉप लॉस था, वो रिकवर होकर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था 300 से 400 रुपए, लेकिन हमने बुक नहीं किया, तो ये वापस बिल्कुल जाके लॉस में ही कन्वर्ट हो गया। फिर ये लॉस जुड़ गया, फिर ये लॉस जुड़ गया, फिर ये लॉस जुड़ गया। कुल मिला के 4 से 5 ट्रेड इसी स्ट्राइक प्राइस पे हो गए। फिर बाद में क्या किया हमने, देखो इस ट्रेड लाइन को हटाया क्योंकि इसका काम ऑलरेडी पूरा हो चुका था। इसके बाद हमने दूसरी जो लेवल से वो ड्रॉ किया मार्केट में, और यहाँ पे आके सबसे पहले तो हमने ड्रॉ किया नीचे का लेवल जो पिवट के पास था, यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और ऊपर की साइड ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ से ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गई यहाँ पे आते आते। तो जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे एक सी की पोजीशन वो ऐड की, और सी की पोजीशन ऐड करने के बाद वो हो गई हमारे फेवर में। हमारा टारगेट यहाँ तक का था, ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ तक का था, लेकिन हमने टारगेट बुक कहाँ किया। देखो जैसे ये 2 कैंडल पॉज लेने के बाद नीचे की साइड वापस आए, तो हमने इसी कैंडल पे हमें इसको वापस निकाल दिया, ठीक है। कितने रुपए के प्रॉफिट में, लगभग 400 रुपए के प्रॉफिट में हमने इसको निकाल दिया था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमने निकाला, और निकालते ही साथ ये 30 पॉइंट मतलब 450 रुपए और हमें दे गया, तो हम आ गए क्या, फोमो में आ गए। यहाँ पे जैसे मार्केट गया फोमो में आ गए। 70 रुपए पे जो प्राइस हमने एग्जिट किया था वो प्राइस यहाँ पे जाके 100 रुपए पे होगा, तो हम आ गए फोमो में। और फिर हमने जैसे प्राइस थोड़ा सा नीचे आया 90 रुपए पे आके उसको हमने वापस से बाई कर लिया। क्या क्या ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आज इस प्राइस को हमने 90 रुपए को वापस बाई किया और 70 रुपए पे आके हमने वापस एग्जिट कर दिया। फिर एक बार इस ट्रेड को और इसमें में कॉन्फिडेंस आया तो और बार उठाया और उसको और एग्जिट कर दिया। तो आज के दिन टोटल ट्रेड हो चुके थे हमारे 10, लेकिन स्ट्राइक प्राइस 2 ही थी। हमने की ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिला। 44.90 पे हमने सबसे पहला जो प्रीमियम वो 44.90 पे उठाया था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और प्रीमियम ज्यादा वोलेटाइल थे, इसलिए 44.90 का प्रीमियम हमने उठाया था। ओटीएम प्रीमियम था वो, और उसको जो एग्जिट किया हमने लगभग 10 मिनट बाद उसको 32 रुपए पे एग्जिट कर दिया। लेकिन उसके जस्ट 1 से 1.5 मिनट बाद हमने
39 पे उसी प्रीमियम को उठा के फिर वापस उसको 34 पे सेल किया। लेकिन यहां तक भी हम रुकने वाले नहीं थे, फिर हमने उसको 39 पे वापस उठाया और 28 पे सेल कर दिया। ऐसे करते करते हमने यहाँ पे 5 से 6 ट्रेड कर दिए। फिर आते हैं कॉल वाले ट्रेड की बारी, उसको 47 पे हमने उठाया था और 69 मतलब 70 पे एग्जिट कर दिया। जैसे ही देखो हमने 12:26 पे यहाँ पे 12:26 पे हमने इसको एग्जिट किया और 12:27 पे ये ट्रेड 100 पे चला गया था, तो हमने फोमो में आके इसको 90 पे वापस उठा लिया और हमने इसको एग्जिट किया 72 पे। तो यहाँ से जो ये प्रॉफिट हुआ था हमारे 400 का, ये प्रॉफिट वापस इसी ट्रेड ने हमें फोमो के चक्कर में वापस ये ले गया और फिर एक दोबारा इसको 75 पे मैंने उठाया और 71 पे एग्जिट कर दिया। तो आज काफी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गई। ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या मिलता है आपको सबको पता होना चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट मिलता है लॉस। तो हमारा जो लॉस है वो 738 रुपए का होगा, जो आज हमारे जो 75 आवर ट्रेडिंग चले में सबसे बड़ा लॉस है आज तक का। देखो बैंक निफ्टी की एक ही पोजीशन में लॉस हुआ 733 रुपए का। इसी पोजीशन में हमने ज्यादा ओवर ट्रेडिंग की और बाद में इस पोजीशन में हम ओवर ट्रेडिंग बंद कर दी। तो इसमें हम ब्रेक इवन पे ही निकल गए इस पोजीशन में। तो आज के दिन हमने स्ट्राइक प्राइस 2 उठाए, लेकिन इसमें हमने ऑर्डर्स लगभग हमारे 10 ट्रेड हमारे ऑलरेडी हो चुके थे। तो आज के दिन हमारी ग्रेड क्लोजिंग है 738 रुपए का हमारे लॉस है। तो अभी देख लेते हैं कि जो 75 आवर ट्रेडिंग चैलेंज की हिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए हैं। तो हमारी हिस्ट्री में कुछ लॉस और ऐड हो चुका है। पहले मार्केट में हम बिल्कुल ब्रेक इवन पे थे, लेकिन अभी आ चुके हैं हम पूरे के पूरे लॉस में। तो अभी लॉस को रिकवर करने की हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट करने की सोचेंगे। कि रिकवर करने की सोचेंगे तो हमें और लॉस हो सकता है मार्केट में, लेकिन हमें सोचना है प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है। आज के दिन से हमने क्या सीखा कि हमें अपने रूल्स पे बने रहना है, चाहे मार्केट कैसा भी मूव करे, मार्केट हमें कितने भी ट्रेड दे। आज हम मार्केट के हिसाब से चले, मार्केट ने हमें चलाया, हमने मार्केट के हिसाब से ट्रेड नहीं किए, मार्केट ने अपने हिसाब से हमसे ट्रेड करवाए। तो हमें फोमो में आगे ट्रेड नहीं करने हैं, हमें अपने रूल्स पे बने रहना है और मार्केट को लगातार फॉलो करना है। हमको मार्केट को चलाना नहीं है, मार्केट से हमें सीखना है और हमें प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।